सर सर, ए राजू, तू जल्दी से इधर आजा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर। सर सर, जर्नी से पूरा टायर्ड हो गया हूँ, थोड़ा चाय पी लेते और कुछ खा लेते हैं। नहीं यार, ये अलोरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक मैं इसे पूरा देख नहीं लेता कुछ खाऊंगा नहीं। एक काम करो, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अरे चिप्स कहाँ है? अभी लेकर आता हूँ सर। जाओ लेकर आओ। हमारे गांव में डांस करने के लिए बहुत ही बड़ी कलाकार आइटम सॉन्ग का प्रोग्राम हमारे गांव में होने वाला है। जवान और बूढ़े लोग अपनी जवानी का जोश वापस पाने के लिए उस डांस प्रोग्राम में आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। इस डांस प्रोग्राम को आप मिस मत कीजिएगा, जरूर आकर देखिए और मनोरंजन का मजा लीजिए। इस प्रोग्राम को देखने के लिए उम्र की पाबंदी नहीं है, चाहे कोई भी आकर इस प्रोग्राम में मनोरंजन कर सकता है। आपका स्वागत है। मैडम, उनका घर कहाँ है पता नहीं। आप जरा रुकिए, मैं जाकर पूछ कर आता हूँ।
कौन है रे ये? भाई आपको नहीं पता, हमारे गांव में जो डांस का प्रोग्राम होने वाला है ना, उसमें डांस करने आई है। आप बता सकते हैं रामू जी का घर कहाँ है? यहाँ से थोड़ा और आगे जाना है। अच्छा, मैं देखता हूँ इसे। हेलो, रेट कितना है? 50,000। लेकिन क्यों? अबे ओ गोचू, स्टेज का रेट नहीं, मैं तो बेडरूम का पूछ रहा हूँ। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं। ए, चलो, देखता हूँ कहाँ जाती है। ए, चलो रे। माँ जी, माँ जी, मैं दास साहब से मिलने आया हूँ। हे माँ अम्बे भवानी, आपका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे माँ। माँ जी, माँ जी सुनिए। पूजा कर रही हैं। क्या बात है, कुछ बोले बगैर चली गई? क्या हुआ है दास दादा? तुमने जो बोला था वो सही है क्या? पिछली बार जब तुम आए थे तो मेरी बेटी के बारे में क्या कहा था क्या तुमने? कहा था मैंने? एक अच्छा रिश्ता आने वाला है ऐसा कहा था। अरे वही इंग्लिश बोलने वाली बहू। कोई नहीं आया। अरे हमसे क्या बोले थे? कल सुबह का सूरज उगते ही पूरा घर खुशबू से महक उठेगा। सब कुछ किया मैंने, फूल भी बरसाए, लेकिन वो जैसे ही आया उसे देख के उल्टी आ गई मुझे। हमारी इज्जत का क्या होगा, यही चिंता लगी रहती है। अब बताओ क्या करें? देखो दास दादा, कम से कम अब की बार मेरे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आना, वरना इस बार मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ठीक है माँ जी, बताता हूँ। हाँ, सुन लीजिए माँ जी, सुन लीजिए। क्या हुआ? आपके बेटे की वजह से किसी की जिंदगी में परेशानी है। क्यों दास दादा ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरा बेटा कौन है? उस महान दीनदयाल कुबेर का बेटा है वो तो सभी का भला करता है हमेशा। आज तक किसी का बुरा नहीं किया उसने। लाखों में एक है वो। आप उसका बखान कर रही हैं माँ जी। आपका बेटा कोई राम नहीं है माँ जी, रावण है। दास दादा, ये क्या बोले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? लक्ष्मी, पहले इन्हें बाहर लेकर जाओ। जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ वो सच है माँ जी, सच है। उससे किसी की जान को खतरा है, जान जा सकती है। आपको बाद में पता चलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आजमा लीजिएगा। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और नहीं तो वीडियो कॉल कीजिए। मैं कह रहा हूँ वो सच है, कहता हूँ वो होता है। नहीं, मेरा बेटा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मुझे उस पे पूरा भरोसा है। सर, आपके गांव वाले परेशान कर रहे हैं। तुम लोग कहाँ हो? बाहर निकल। अरे अबे चल। कौन हो आप लोग? ऐसा क्यों कर रहे हो? अबे चल निकल, तुझे इनविटेशन कार्ड दूं क्या? छोड़ो हाँ? उनको, छोड़ो छोड़ो उनको, छोड़ो मेरी मैडम को। छोड़ दो, मैं कह रही हूँ छोड़ो।
तो इसको ले जाने आया है तू? रुक जा थोड़ा, थोड़ी रास लीला करूंगा, फिर खुद भेज दूंगा। शेर को देखकर कुत्ते भेड़िए भी अपनी दुम दबाकर भाग जाते हैं, समझ में आया? अगर ज्यादा नाटक करने की कोशिश की तो मुझे तेरा शिकार करना पड़ेगा। तू शेर है क्या? ए, बच्चा है तू, बच्चा। दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो वो बच्चा ही होता है। जिसमें दम होता है वही सुपरस्टार बनता है। अबे हीरोगिरी दिखा रहा है क्या? यहाँ सभी लोग हीरो ही हैं, बस तुम लोगों को छोड़कर। मतलब कि हम लोग विलन हैं? ए, मार! बॉक्सिंग खेल रहा है? ठीक है, आजा। सर थैंक यू सर। रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? चलो ठीक है, चलते हैं। कहाँ जाना है? अरे डांस करने के लिए। यहाँ मुझे इतनी चोट लगी है, मैं नहीं करने वाली हूँ डांस वांस। कहाँ लगी? ये देखो। ओह, कितनी बड़ी चोट है। और यहाँ देखो। और कहाँ लगी है? ए, बहुत देख लिया, बस कर। मैं 10 मिनट में ट्रीटमेंट कर देता हूँ। चल गाड़ी निकाल। हेलो, क्या हुआ? मार मार के हमारी हालत खराब कर दी। थोड़ा बैंडेज वगैरह तो लाके दे दो यार, इतना तो करो। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। भाई, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं तो बच ही गया। अरे भैया, मैंने इसमें दवाइयाँ लिख दी है, टाइम टू टाइम ले लेना, ठीक है? दिल जोर से धक धक करने लगता है। ऐसा कब से है? आपको देखने के बाद। What? जरा जोर से सांस लो। बाप रे, इतनी जोर से नहीं, थोड़ा कम करो। जरा हाथ दिखाओ। इधर नहीं देखोगी क्या? दिखाओ। ये हाथ नहीं, वो हाथ दिखाओ। पर सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है। सब कुछ नॉर्मल नहीं था, जब आपने देखा तो सब नॉर्मल हो गया। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ट्रीटमेंट के लिए तो किसी और को लाया था ना? चल जल्दी निकल यहाँ से, टाइम हो रहा है। अरे मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। रोड के बीच में भयानक एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी से टकरा कर कुछ लोग रोड के इस तरफ, कुछ लोग रोड के उस तरफ। मेरे साथ चलिए, उनका ट्रीटमेंट करना है। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो यहाँ पर ट्रीटमेंट कौन करेगा? उन्हें एम्बुलेंस से यहाँ लेकर आओ। यहाँ के लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए और भी डॉक्टर होंगे। वहाँ के लोग ऊपर चले जाएंगे तो क्या करेंगे? उनकी जान कौन बचाएगा? चलिए मेरे साथ। अरे हाथ छोड़ो मेरा। कहा ना हाथ छोड़ो। अरे आइए ना, जल्दी आइए। क्या कर रहे हो ये तुम? डोर ओपन कर। आइए, मेरी गाड़ी को फॉलो करो।
मैडम आ गई इलाज करने। कॉटन दो जल्दी। ए, क्या कर रही हो? पहले उनका ट्रीटमेंट करो, इन लोगों को बाद में देख लेंगे। व्हाट? दिमाग खराब हो गया है क्या? इनका खून बह रहा है, देख नहीं रहे हो? इन्हें छोड़कर उनका ट्रीटमेंट करूं मैं? मेरे लिए वो लोग ज्यादा जरूरी हैं। उन्हें चोट ज्यादा आई है। पहले उधर चलो तुम। चलो ना। दीदी, अरे मैडम दीदी, पहले हमारा तो इलाज कीजिए। अरे यार, ये तो उधर चली गई। ये देखो। हेलो, उन्हें ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है। उनका खून ज्यादा बह रहा है। इनका घाव तो छोटा सा है। इन लोगों की हमें अर्जेंट जरूरत है। वहाँ स्टेज तैयार हो चुका है, ऑडियंस भी इनका वेट कर रही है। इनका अच्छे से ट्रीटमेंट करो, वरना मैं यहाँ तुम लोगों का ट्रीटमेंट कर दूंगा। ठीक है। पकड़ो इसे। बैंडेज दो। अब इन्हें लेकर जा सकते हैं। अब चलें क्या? ओए माँ, नहीं। चलें? ठीक है। चलो, चल मेरे साथ। चलो। साला मारकर चला गया, लड़की भी ले गया और हमें यहाँ छोड़ गया। हरामी कमीना कहीं का। कॉटन देना जरा। हे, देखकर गाड़ी चलाना चाहिए ना तुम लोगों को। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे बाप रे। अब क्या हुआ? मैडम जी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो फिर? समझिए आप। किसने मारा? किसने? उसी ने। हाँ? ए, ऐसे रास्ता क्यों रोक रही हो? हेलो, हॉस्पिटल का बिल भर दो। किस लिए? किस लिए मतलब? तुम हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर गए और सबका ट्रीटमेंट करवाया, इसलिए। ट्रीटमेंट करवाया है तो मुझे ही बिल भरना पड़ेगा क्या? पैसे उनसे लो जिनका ट्रीटमेंट हुआ है। उन लोगों को तुम ही ने मारा था ना? ए, चुप करो। बिल अपने पास रखो, मैं कोई पैसा नहीं भरूंगा। क्या यार, अपना काम धंधा छोड़कर आ गए। क्या बात क्या है? वो अभिषेक अब तक आया नहीं। आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। मुझे भी काम है, अभी मुझे मार्केट जाना है। यहाँ क्यों बुलाया है बता देंगे तो मैं सुनकर चला जाऊंगा। चुपचाप खड़े रहो, पहले उनको आने दो। तेरे अकेले का काम है क्या? सबका काम है ना? आने दो बोलकर और कितना इंतजार करेंगे? हम यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं, बताइए उन्हें। बात आजकल बढ़ती जा रही है और बात के मुताबिक तुम्हारी जो हरकतें हैं वो कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। गांव में कुछ कार्यक्रम रखना है तो गांव के बड़े लोग भी हैं, उनसे भी एक बार जरा पूछना चाहिए था ना। उनको भी थोड़ा इज्जत दिया करो। हमारा गांव आसपास के गांव के लिए एक मिसाल है। दादा परदादा के जमाने से हम इसी तरीके से जीते आ रहे हैं। हम सब मिलकर कार्यक्रम करते हैं, हम सब मिलकर ही कुल देवता की पूजा पाठ करते हैं। किसी भी वजह से, किसी गलत काम की वजह से हमारे गांव का नाम खराब ना हो, इसका ध्यान रखना। ऐसे हालात में तुम लोग किसी यारे गहरे को लाकर आधे कपड़े पहनाकर उन्हें नचाते हो। इसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें मार पीट कर भगा देते हो। इसका मतलब तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? आखिर बात क्या है? इस बारे में तुम लोग कुछ जानते नहीं हो? तुम लोगों ने इन्हें छूट दे रखी है। नहीं अध्यक्ष जी, इस गांव में ये कार्यक्रम होने के बाद ही हमें इस बारे में पता चला। इस गांव के ऊपर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार हमारा भी है, क्योंकि हम लोग इस गांव की युवा पीढ़ी है। वैसे डांस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का जिसने इंतजाम किया है वो इन तीनों में से एक है, और साथ ही खर्चे की पूरी जिम्मेदारी मेरी नहीं बल्कि इन तीनों में से किसी एक की है। अपनी पसंदीदा चीज करने के बाद भी ये लोग क्यों मना कर रहे हैं? ए, चलना, बहुत हो गया।
काम धंधा कोई नहीं, बस मीटिंग करते हैं। ऊपर से हमारा टाइम भी खराब कर दिया है। अध्यक्ष जी, फिलहाल हम चलते हैं। हमारे लिए कुछ काम होगा तो जरूर बताइएगा, हम आ जाएंगे। नमस्कार अध्यक्ष जी। क्या बात है मुनिया, क्या हुआ? मुझे लाख रुपयों की जरूरत है। किस लिए? कोई डांस का प्रोग्राम कराने जा रहे हो? मेरा बेटा एसएससी पास कर लिया है, उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। मैं भी 2-3 सालों से मेहनत करके थक गया हूँ। यहाँ बारिश भी नहीं हो रही है, फसल भी नहीं हो रही, इसीलिए सोचा शहर में जाकर एक घर बनाऊंगा और मैं कुछ काम करूंगा और बेटे को पढ़ाऊंगा। ए मुनिया, 1 लाख रुपए ले जाकर घर बना लोगे? ये जो 1 लाख रुपए तुम लोगे वो तो घर बनाने में ही खर्च हो जाएंगे। उसके बाद बेटे की पढ़ाई कैसे कराओगे और दूसरे बेटे की देखभाल कैसे करोगे? हाँ, एक काम करो, अपनी जमीन बेच दो, उससे जो 4-5 लाख मिलेंगे उससे एक घर किराए पे ले लेना और बाकी पैसों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा लेना। ए रतन, ये एक किसान है, ये यहीं पैदा हुए हैं। चाहे ये कहीं भी चले जाएं, वापस यहीं आएंगे। इन्हें यहीं रहना होगा और यहीं फसल उगाना होगा। नहीं मालिक, इनकी बात सही है। ठीक है, जब खुद ऐसा कह रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं? इन्हें जो करना है उसके लिए इन्हें दे दो। ठीक है गौड़ा जी। वैसे तुम्हारी जमीन के बगल में एक मंदिर भी तो है ना? हाँ। और उसी के बगल में रुद्रा की भी एक जमीन है। उससे कहो जितना पैसा चाहिए लेकर जमीन को छोड़ दे। तुम्हें तो पता है तुम्हारी जमीन छोटी है ना, तो दोनों को मिलाकर अच्छे से फसल उग जाएगी। क्यों? ठीक है अध्यक्ष जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। सावित्री, सावित्री। गौड़ा जी, वो घर पर नहीं है, वो लोग बाहर गए हुए हैं। सुनो रतन, सावित्री को फोन करो, बागीचे के बगल में आने को कहो। ठीक है गौड़ा जी। हाँ। हेलो, कैसी हो सावित्री? कहाँ हो तुम? क्या गेस्ट हाउस में? हम 2 लोग हैं। चलेगा तो ठीक है, हम आते हैं। तो ठीक है, तुम तैयार रहना। सावित्री का फोन था, कह रही है कोई नहीं है, चल चलते हैं। सर, मैं भी चलूं क्या? कहाँ चलेगा बे? सावित्री जी बोले ना। तू सावित्री को जानता है? वो तो ठीक है, चल। सावित्री को तो सब जानते हैं, मिलवाता हूँ तुझे उससे आज। सर, पहले मैं जाकर आता हूँ। अरे तुझे पहले जाना है? हाँ सर, जाना है। अच्छा ठीक है, अब तू जाना चाहता ही है तो जा फिर। थैंक यू सर। चल यार, तब तक हम सिगरेट पीते हैं। यार, लगता है ये बिल्डिंग हमारे दादाजी के जमाने की है। नहीं यार, ये जो बिल्डिंग है ना, बाबा आदम के जमाने की है। उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तू देख। ये लोग यहाँ बैठे हैं। अबे इसे क्या हो गया, दौड़ क्यों रही है? अरे कौन है वो? अबे उसने कर क्या दिया? क्या किया उसने? अबे 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 छोड़ मुझे! अबे साले! हे भगवान, मैं तो उसे औरत समझ बैठा था, ये तो साला आदमी निकला। अब मैं क्या करूं? साले अंधा है क्या? क्या हुआ यार? मुझे लगा औरत होगी। सावित्री यही तो है। अरे मैं तो औरत समझ बैठा था। जरा सी ढील देता तो मैं। पापा, आपने मेरा इस तरह का नाम रखा, इसीलिए मेरा ये हाल हो रहा है। अब नाम का क्या करूं? पापा, आज अगर आप जिंदा होते तो मेरा ये हाल देखकर आप फिर से मर जाते। सावित्री कौन से मर्द का नाम होता है?
और तुम जैसे दोस्त हो तो फिर अरे यार ये तो हमारी इज्जत तो लेने लुटनी ही है। मैं तो लुट गया भाई। चल अब छोड़ यार, चुप भी हो अब जा। बचा ही क्या है? सॉरी सर। तू निकल यहाँ से। चल अब निकल। शांत हो जा मेरे बेटे, शांत हो जा। वो सीधा अंदर आ गया और मुझे पीछे से पकड़ लिया। क्या मतलब? मतलब उसने मेरी आधी से लूट ली। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। उसके बाद कितना नंबर आया है? नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। वेरी गुड मिस्टर रवि। तुम्हारी जमीन में इतनी कम नमी होने के बावजूद इतनी मेहनत करके तुमने बहुत अच्छी फसल उगाई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो फिर क्यों आप अपने गांव वालों को अपनी इस मेहनत के बारे में खबर नहीं देते? उन्हें समझा सकते हैं ना? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन जो किसान है वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, और ऊपर से उनका खेती बाड़ी करने का तरीका सही नहीं है। भरोसा नहीं कर सकते, मतलब आदत नहीं है। वैसे वो मेरे पेमेंट का क्या हुआ? हाँ? पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। 20,000 रुपीज अभी तक नहीं भरे। तुम ट्रीटमेंट के लिए गई थी ना, तो अमाउंट लेकर आना चाहिए था। सर वो क्या है ना, नो मोर एक्सक्यूजेस। जाओ, जाकर अमाउंट लेकर आओ, नहीं तो मुझे तुम्हारी सैलरी से कट करना पड़ेगा। क्या बात है नंदू, हॉस्पिटल नहीं गई क्या? अच्छा ये टेंशन है तुम्हें, पैसा कैसे अरेंज होगा यही सोच रही हो? टेंशन मत लो, हो जाएगा। जिसका ट्रीटमेंट किया उसी से पैसा मांगने के लिए कह रहा था वो। ऐसा है तो मेरे पास एक लॉजिकल आइडिया है, बताऊं क्या? हमारे हीरो लोग विलेन से डरे या ना डरे, पर माँ से डरते हैं। क्यों ना हम मदर सेंटीमेंट को इस्तेमाल करें? ये भी ठीक है। चलो जाकर देखते हैं। क्या बात है बेटी, अभी तक हॉस्पिटल नहीं गई तुम? नहीं अंकल, वो सेटलमेंट करने आए हैं। क्या है वो सेटलमेंट? ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, बाहर कुछ काम है, मैं बस निपटा कर आती हूँ। ठीक है जाओ। चल। क्या चित्रा, तुम पापा को क्यों बता रही थी ये सब? उन्हें पता चला तो मुझे ही उल्टा डांटते, पता है? सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। ठीक है अब चल बैठ जा। सर, सर आपका मनी ऑर्डर आया है। लीजिए, देख लीजिए। ये लीजिए सर, साइन कीजिए। मैंने कितनी बार समझाया है, मनी ऑर्डर मत लेकर आया करो, और आप हर बार लेकर आ जाते हो, और ये उसे लेकर आंसू बहाते हैं। देखिए, अगले महीने से आप मनी ऑर्डर लेकर मत आइएगा। नहीं, ऐसा मत करो। क्यों ना करूं? अगर वापस भेजेंगे तो उसको तकलीफ होगी। बेटा तुम जाओ। हाँ ठीक है। माँ, क्या बात है माँ, बेटा? ये लीजिए माँ, ये सारा पैसा सब्जी मार्केट से लेकर आया हूँ मैं, इसे ले जाकर अंदर रख दीजिए, ठीक है ना? जितनी जल्दी हो सके इस घर को तोड़कर बढ़िया सा बंगला बनवाना है। देख लेना माँ, हमारा भी एक शानदार बंगला होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। लक्ष्मी, आई माँ जी। इधर आओ। लो, इसे अलमारी में रख दो। बेटा, तुम जाकर हाथ पैर धोकर आओ, फिर खाना खाते हैं। ठीक है माँ। माँ जी, माँ जी। अच्छा रमैया, आओ अंदर आओ। बड़े दिनों के बाद आना हुआ। माँ जी, ये मेरी बेटी है, एसएससी में फर्स्ट क्लास से पास हुई है। अच्छा, बहुत खुशी हुई बेटी। कॉलेज में इसका नाम लिखवाना है।
अरे वाह, लड़कियों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। उनकी पढ़ाई में ही हमारे देश की भलाई है। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आपको तो पता ही है, न बारिश हुई न फसल, पैसों की बहुत तंगी चल रही है। इतनी सी बात है। लक्ष्मी, वो पैसे लेकर तो आओ। आई माँ जी। ये लो रमैया, बेटी जितना पढ़ना चाहती है उसे उतनी पढ़ाई कराओ, और कोई भी मदद चाहिए हो तो खुलकर बताना। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। चलो। ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है मुझे? और क्या, मैं डिस्कवरी चैनल में, नेशनल जियोग्राफी चैनल में, गूगल में, यूट्यूब में सब सर्च करके, मेहनत करके, फसल उगाकर उसको बेचकर पैसे लेकर आता हूँ, और वो सारे पैसे आपको दे देता हूँ। आप अपने आप को रईस दिखाकर जो भी आता है उसको दान कर देती हैं। और मेरे परदादा लोगों को महान बनने के चक्कर में 100-100 एकड़ की जमीन दान में देकर चले गए। उन्होंने सबको तो दान में जमीनें दे दी, और उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा? ये हमारा आलीशान महल। मैं कितनी मेहनत से पैसे कमा कर लाता हूँ और आपके हाथ में दे देता हूँ। और आप हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो, शादी हुई तो, बच्चों की पढ़ाई की बात हो तो, कहीं भी कुछ भी हो, आप सारे पैसे दान कर देती हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा माँ? देखो, तुम्हारे दादाजी ने बहुत दान पुण्य किया था, इसीलिए गांव के चौराहे पे उनका स्टैचू लगा है। वो तो ठीक है, वो उनके मरने के बाद बना है, लेकिन तुम मेरा जीते जी बनवा दोगी। अरे चुप कर, शुभ शुभ बोल। आंटी, हाँ? चल अंदर चलते हैं। अरे ये यहाँ किस लिए आई है? तुम तो अध्यक्ष जी की बेटी नंदिनी हो ना? तुम एक डॉक्टर हो ना? जी हाँ आंटी। पोलियो ड्रॉप के लिए आई हो क्या? मेरा बेटा तो अब बड़ा हो चुका है। अरे ऐसा नहीं आंटी, वो एक्चुअली हॉस्पिटल का बिल अमाउंट बाकी है इसलिए। क्या बिल अमाउंट? हॉस्पिटल बिल आंटी। हमारे यहाँ तो कोई बीमार नहीं पड़ा, हॉस्पिटल तो कोई गया ही नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है आंटी, आपका बेटा किसी और का ट्रीटमेंट करवाने आया था, उसका ही बिल अमाउंट। अरे बाप रे, मेरे बेटे ने इतना महान काम किया है। आंटी पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। चल बोल। आंटी वो बात ऐसी है कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? कितना अमाउंट है बेटी? 20,000 आंटी। माँ वो क्या है कि लक्ष्मी, थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच आंटी। आपके बेटे से तो आप बहुत अच्छी हैं आंटी। बाय आंटी। बाय आंटी। क्या बात है बेटा, तुम जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमा कर लाते हो, मैं उस पैसे को शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिसे जरूरत पड़ती है मैं दान कर देती हूँ, और सारे पैसे बर्बाद करती हूँ, तुम्हारे भविष्य को खराब करती हूँ, यही ना? लेकिन तुम किसी ऐरी गैरी लड़की को गांव में लाते हो, उसके साथ डांस करते हो, उसको ड्रेस सिलवाते हो, सारे पैसे उड़ा देते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात है ना? ठहरो लक्ष्मी, जाकर लाउड स्पीकर लाओ, मैं अपने दुलारे से ब्रेक डांस करवाऊंगी। हेलो हेलो रवि। हाँ बोलिए। मेरे कुछ पैसे बाकी थे, कब देने वाले हो? वो जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं दे दूंगा। ऐसे कैसे चलेगा? कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। अरे हमारे भी ढेर सारे कमिटमेंट्स हैं, पैसे आने दो, जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है ठीक है। हाँ अब मैं कैसे अरेंज करूं? अरे इन लोगों के साथ कुछ प्लान करूं क्या? चलो ट्राई करता हूं। क्या बात है, सब लोग एक साथ? यार तेरे पास 5,000 होंगे क्या? अबे ओए, वो तो उसी दिन खर्च हो गए थे, अब सारे पैसे खर्च होने के बाद हिसाब मांग रहा है। मेरे पास नहीं है। अरे यार क्या बात कर रहा है? डांस के टाइम तो तू खूब मजे ले रहा था। वो बात अलग है, ये बात अलग है। तेरी माँ ने नहीं दिया? इतना दिया है कि गाल लाल हो गए। जाओ जाकर अपने पुजारी से मांगो। क्या बोलते हो यार?
अरे छोड़ ना यार, उस लड़की का डांस क्या देख लिया मैंने। पिताजी तो मुझे घर में घुसने ही नहीं दे रहे हैं यार। पहले थोड़े बहुत पैसे तो मिलते थे, अब तो वो भी बंद हो गए यार। अरे उसी की वजह से तो हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। नहीं तो कम से कम अपनी माँ से तो पैसे मांग लेता। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार देख देख वो लड़की आ रही है। ऐसा है क्या? हाँ भाई। जा जाकर रोक उसे। रुको 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 रुको। ओए बेवकूफ, मरना ही है तो किसी और गाड़ी के आगे जाके मरना। मेरी गाड़ी मिली है क्या मरने के लिए? ये भी ठीक है, तुम्हारी गाड़ी के आगे गिरने से मौत नहीं आती इसीलिए गिरा ये। वैसे इतनी अच्छी गाड़ी लेकर रोड पर 20 किलोमीटर की स्पीड से तुम चला रही हो। गाड़ी चलाने से डरती हो या पेट्रोल बर्बाद करने के इरादे से निकली हो? इससे तुम्हें क्या करना है? मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी। हाँ लेकिन मुझे देखकर तकलीफ होती है ना। तुम्हारी तकलीफ से मुझे क्या? रास्ता छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है। क्यों? बिल भरने के लिए क्या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वी आर आल्सो इंग्लिश। अरे बैग छोड़ो, बैग दो मेरा। कुछ है? हटो। मैंने कहा बैग दो। ए, ये हॉस्पिटल के पैसे, मैंने कहा वापस दो मुझे। तुम्हारे पैसे थे, अब ये मेरे। वापस दो मुझे। ये तो बस 8,000 ही हैं, बाकी के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? इधर से। अरे ये क्या किया तूने? क्या करूं, उसने छीन लिया। कितनी मुश्किल से पैसे लेकर आए थे। ये क्या है होगा? यार? ये ले, रात में दारू पीने के काम आएगा। मसाला चिप्स ओके। ये क्या है? लड़कियों के बैग में तो मेकअप का सामान होना चाहिए, तुम्हारे बैग में तो बस खाने का ही सामान है। हाँ भूख लगने पे खाने के लिए है, उसमें प्रोटीन भरा है। ये लो रख लो। सुनो, बाकी के पैसे कहाँ हैं? निकालो निकालो जल्दी निकालो। ओए! गांव में एक शेर के रहते हुए एक लड़की के साथ, अरे दो लड़कियों को परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये भी शेरनी है भाई, इसे डरना चाहिए तुम्हें। गुस्सा आ गया ना तो चबा कर थूक देगी, समझ गया ना? जरा चुप रहिए क्या? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। क्या बात है नंदिनी, क्या परेशानी है? देखिए ना, हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए कहा था, इसकी माँ से पैसे लेकर आई तो वो भी छीन लिया। मिस्टर माइकल, लेके अपनी साइकिल निकल ले पैदल, वरना ये सिम्हा नरसिम्हा बन जाएगा। नहीं तो क्या करेगा? दिखाना दिखाना, अरे दिखाना। हो गया क्या? तुम दोनों ये झगड़ा करना बंद करोगे? और तुम बताओ, बिल पे करोगे या नहीं? अरे 10,000 और बाकी है ना, वो दो और निकलो यहाँ से। कहाँ से आ जाती है। देख लूंगी तुझे। देख लेना देख तू लेना। बैठना। नरसिम्हा पे कभी डाउट नहीं करना, समझे? लिख के दूं क्या तुझे? अरे जाना। यार 10,000 होंगे तो मेरे अकाउंट में डाल देना। हेलो, ये रामपुर का रास्ता किधर पड़ेगा? इसी रास्ते से सीधा जाइए, फिर लेफ्ट जाकर राइट मुड़ जाना। वहां किससे मिलने जा रहे हो? अरे वो हम बस तू चल। ये लोग आखिर वहां जाना क्यों चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है। कौन है ये? इससे पहले गांव में देखा नहीं। हमारे गांव में किससे मिलने के लिए आया होगा? अरे क्यों हॉर्न बजा रहे हो इतना? नरसिम्हा को जानते नहीं क्या? हाँ, देखता क्या है? चुपचाप निकल जाना। इतना हॉर्नी क्यों हो रहा है बे? अबे ओ, चल गाड़ी निकाल, हमको जल्दी जाना है। अरे कौन हो तुम? एकदम कुर्ता पैजामा टीका वीका वास्तव को संजू हो गया। भाई जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। ये रामपुर है, मांडवा नहीं है। ए, क्या बात कर रहा है रे ये? क्या बोला रे संजू? हाँ सीधे सीधे बता दे, नहीं तो ये तेरे को। हाँ नहीं तो क्या करेगा? धमकी देता है मुझे, वो भी नरसिम्हा को। खुद को संजू बाबा समझ लिया क्या? क्या बात है? टेंशन नहीं देने का। वहां उसने टेंशन दिया और अब तू टेंशन दे रहा है। नरसिम्हा, सावित्री नरसिम्हा,
मेरे सामने सबकी पैंट गीली हो जाती है। साइलेंट होके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुझे ना पैदल मांडवा लेकर जाऊंगा मैं। ओए, माइंडेड सावित्री नरसिम्हा। ये कौन है रे? गाड़ी निकाल। बिहारी जी आइए बैठिए। बिहारी जी, आपने जो काम बोला था वो। अध्यक्ष जी, आपको मैं टाइम देते देते थक गया हूं। आप कब काम पूरा करेंगे? बोलिए। जानता हूं 3 महीने हो गए, मैं काम में ही लगा रहा। यहाँ की जनता बहुत होशियार है, उनसे काम करवाने के लिए बहुत होशियारी से काम लेना पड़ता है और उनको बहला फुसला कर तालमेल में लाकर समझा कर अपने काम को पूरा करता हूँ। इस काम को पूरा करने के लिए बटालियन को भी लगा दिया है मैंने, फिर ये काम जल्दी पूरा होगा। हाँ, मैं समझ गया। ले लो, पूरा तुम्हारे लिए, सब मैं बांट लो, मगर तुमको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जगह चाहिए। हाँ, ये संजू बाबा की गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, ये सच में मांडवा खरीदने आया है क्या? या मेरी कंप्लेंट करने आया है? या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में परमिशन मांगने आया है? कुछ भी हो, मुझे क्या करना है? मैं तो नरसिम्हा, सावित्री नरसिम्हा। मेरा जीजा इसके सामने क्यों खड़ा है? दाल में कुछ काला है। देखते हैं। ठीक है, समझ लो आपका काम हो गया। जल्द से जल्द आपका काम पूरा कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अध्यक्ष जी, मेरे आने के टाइम पर एक हरामी ने मेरे को बहुत परेशान किया। आपको मुझे उसे ढूंढ के देना है। मुंह ढक लेता हूँ। अध्यक्ष जी, यही है मेरे को तंग करने वाला। अच्छा ये है, इसे तो मैं छोड़ दो। दिखने में तो ये प्यारा बच्चा दिख रहा है। इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ। बिल्कुल लेकर जाइए, ये हमारे भी किसी काम का नहीं है, शायद आपको कोई फायदा हो जाए। लेकर जाइए इसे। चलो बेटा चलो। मांडवा ले जा रहे हो क्या? तुम्हारे साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करूंगा। ए बुढ़ऊ सुनो, इन पेपर्स पे साइन करो और जगह खाली करो।
चोर। चोर 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 हो तुम। चोर चोर। अरे सर छोड़िए ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। चोर। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तेरी हिम्मत किसी में मेरे घर में घुसने की। अरे छोड़ मुझे। तुझे मैं भी। अरे छोड़ दे। माँ बहन नहीं है क्या? आइंदा ऐसा क्या? छोड़ दे। क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या बात है? हाँ, ऐसे लोगों को गांव से भगा देना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा इसने क्या कर दिया? क्या किया? जरा इसी बेशरम से पूछो। ये कमीना मेरी औरत का पीछा करता रहता है। घर की कहीं का साला। बताओ तो इसने किया क्या है? अभी बताता हूँ। जब मेरी औरत खेत में जाती है और नहाती है तो ये उसे छत पर खड़े होकर घूरता रहता है ये कमीना। अब बताओ ऐसे आदमी का क्या करे? पहले तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो? ये क्या? मैंने सोचा था तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे। अरे भाई, जिनके पास पैसा है या सरकार से पैसे लेकर सब लोग अपने अपने घर में शौचालय बनवा रहे हैं, और तुमने तो सरकार से पैसे लेकर दारू में सब बर्बाद कर दिए। अब देखो ना, किसी ने तुम्हारी बीवी को नहाते हुए देखा तो तुम झगड़ा कर रहे हो। पहले एक काम करो, पैसों का इंतजाम करो और घर में शौचालय बनवाओ, नहीं तो ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है। ए, तुम उसे देख क्यों रहे थे? वैसे जब तुम्हारे घर में शौचालय बना है तो फिर बाहर शौचालय क्यों जाते हो? अरे चार दीवारी के अंदर बैठकर क्या मजा आता है, बाहर जाकर खुली हवा में बैठकर करने में बहुत मजा आता है। अरे वो तुम्हें मार कर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देता तब तुम्हें मजा आता क्या? अगली बार बेकार में किसी के पीछे जाकर यहाँ वहाँ भटकते हुए तुम्हें देखा तो बहुत मारूंगा। फिर से ऐसा नहीं करूंगा। चलो। क्या हुआ नंदू, रुक क्यों गई? सुन चित्रा, उसे कैसे भी करके सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि किसी और के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे वो। क्या नंदू, मैं तो तुझे रोमांटिक फिल्म्स की हीरोइन समझती थी अब तक, और तू तो सीरियल की वैम्प निकली यार। कुछ भी हो जाए, उसे हर हाल में सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चल। हाँ यार, नारियल 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 पानी। पता है तुझे, मैंने तो पहले ही कहा था। नारियल पानी पी लो। नारियल कितने का है भाई? 30 रुपया। 30 रुपया? यार 30 रुपए में तो पूरी बोतल मिल जाती है। मैं तो दारू पीऊंगा। अरे जब देख दारू। अरे रुको ना, आजा नारियल पानी पीते हैं। हाँ ठीक है, चल पी लेते हैं यार, इस टाइम दारू थोड़ी मिलेगी। दे भाई। पानी वाला देना। पानी वाला मलाई वाला दोनों चलेगा। भाई 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 क्या है? ये अरे एक नारियल पानी इसे भी देते। अरे क्या कर रहा है? जल्दी से ओपन करना। क्या हाल चाल है भाई, क्या समाचार है? अरे ये कौन सी कटिंग है? मशरूम कटिंग है। हेलो, मशरूम तो खाते हैं ना? अरे अगर इसके बाल काटेंगे तो ये भी तुझसे अच्छा ही लगेगा। अरे ये कोई एरू गेरू कटिंग नहीं है मेरे भाई, ये मेरे फेस पे मैच करने वाली कटिंग है। इसे ले जाकर कटवा कर देखेंगे, हम भी देखते हैं कैसा दिखता है। ओ ऐसा मत करो, मेरी इज्जत का फालूदा मत करो तुम लोग। हेलो, तू इतना कह रहा है तो मैं कल ही कटिंग करवाऊंगा। अरे इससे अच्छा तो हम दारू ही पी चित्रा, लेते हैं। वो रहा, रेडी है ना? मैं तो रेडी हूँ, चलते। तू चिंता मत कर। ठीक है। ये क्या किया? मुझे डर लग रहा है यार। तुम किसी काम की नहीं।
हे, ये बेहोश हो गया। उठाओ इसे, रूम में बंद कर देते हैं। हाँ, चलो इसे रूम में ले चलते हैं। अरे क्या डबल मीनिंग बोल रही है? अरे किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उठाओ ना इसे। बाप रे। ये पकड़ और पिटाई कर। हे, मैं डॉक्टर हूँ यार, मैं कोई पोस्टमार्टम नहीं करती, समझी? अरे इसने हमें कितनी तकलीफ दी है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी माँ, तू बाहर जाके खड़ी हो जा और देख कोई आ तो नहीं रहा। मैं इसे सबक सिखाती हूँ। अरे कुछ भी करो तुम, जाओ यहाँ से। कैसी लड़की है ये। अगर पकड़ी गई तो फंस जाऊंगी। कैसे पिटाई करूँ इसकी। अरे ये कहाँ गायब हो गया? हाँ? फालतू में टाइम पास कर रही है। अरे बाप रे। नंदू, ए नंदू। तुम तो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के जैसा बर्ताव कर रही हो, लेकिन तुम मुझे जान से मारने की कोशिश करोगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। वैसे हर लव स्टोरी में प्यार करने वाले को उसकी मंजिल मिल ही जाती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सो सैड। नंदू, ए नंदू। हे, ए नंदू, अरे मैंने क्लोरोफॉर्म समझ के परफ्यूम सुंघा दिया था। अरे तेरी गलती के चक्कर में मेरी इज्जत लुट जाती है। रुको। चल भाग यहाँ से। क्या बात है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सर इसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है सर। क्या कहा? ये तुम्हें परेशान कर रहा है? लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दोनों ही इसे मिलकर परेशान कर रहे हो। बोलो, घबराई हुई क्यों हो? सर वो क्या है, हम दोनों लवर्स हैं। हम यूं ही आंख मिचौले का खेल खेल रहे थे। क्लोरोफॉर्म की कहानी सुनाऊं क्या? हाँ सर। ओहो, ये बात है क्या? लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता तो नहीं है। अरे अभी देखिए सर। हाँ, अब तुम लवर्स लग रहे हो। ए, क्या बात है, अकेले बैठे हो? हाँ यार, तू तो कह रहा था नारियल पानी पी कर आता हूँ, कहाँ गया था? अरे वो सब पर्सनल है, बता नहीं सकता। पर्सनल है? अरे यार, हम बचपन से 1 नंबर जाने के लिए 2 नंबर जाने के लिए एक साथ जाते थे, भूल गया क्या? हाँ, हम लोग एक ही थाली में खाते थे। हाँ, हम एक ही बेड पर सोते थे। हाँ, हम एक ही चादर ओढ़ लेते थे। हाँ, एक ही चड्डी पहना करते। नहीं, चड्डी भी एक ही कलर की होती थी। हाँ, अब तेरे लिए सब कुछ पर्सनल हो गया। हाँ, चल, तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई। हाँ, चल। अरे छोड़ना यार, अरे शांत मुझे हो बात जाना। नहीं करनी है, चल। जब तुझे पर्सनल बोला तो हम दोनों अकेले में बैठकर बात करेंगे, सबके सामने बैठकर क्या बात करेंगे? हाँ, तू क्या इस तरह से उछलता रहता है? ऐसा क्या? तो चल फिर 2 चाय बोल देते हैं। हाँ, तू ही बोल दे भाई, 2 चाय। अरे क्या है, क्या चाहिए तुझे? अरे देखना, ये तो वही पागल है ना। कितने अच्छे से कटिंग करवा के आया। आजा आजा, बैठ जाए तेरे। क्या बात है यार, कटिंग करवा के बिल्कुल सलमान खान लग रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है ना। चलो एक सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पर डालेंगे, बहुत लाइक्स मिलेंगे। फोटो मस्त है यार। ये एड्रेस कहाँ है? क्या हुआ भाई, फिर से सेंटीमेंट एपिसोड चल रहा है क्या? अरे तुम्हारे घर का मैटर है, तुम खुद देखो। ये तो ऑलरेडी टेंशन में है।
देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। हाँ, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं है। सब लोग साइलेंट बैठे हुए हैं। ओह, टुडे इज वीडियो कॉलिंग डे। अरे आ जाओ, देखो भाई ने फोन किया है। हमारा बेटा जैसे हम सोचे थे वैसे ही पढ़ाई कर रहा है। ठीक है माँ। चल अंदर। अरे आज ये मिरेकल कैसे हुआ पता है? मामा जरा देखिए तो, सुनिए जरा देखिए तो, ये फोटो आपको कैसी लगी? ये वही पागल है ना? हाँ, हमारे साथ घूमता फिरता था। ये वही पागल है। पीछे जो मिसिंग फोटो है वो तो यही आदमी है। हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे यहीं पर तो था, कहाँ चला गया? ए, हाँ वो पागल यहाँ से कहाँ चला गया? भाई अभी अभी गाड़ी में बैठकर उधर निकला है।
नथिंग टू वरी, वार्ड में शिफ्ट कर दो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक अनजान आदमी आकर हमारे लड़के पर हमला करता है। इतनी हिम्मत हो गई उसकी। हमारे गांव में जो है वो पागल, अगर वो पागल खून करता है तो उस पागल का और उसका कोई संबंध हो सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इस गांव में कुछ तो अजीब हो रहा है। अध्यक्ष जी, इस मामले में गंभीरता से तहकीकात करनी होगी, वरना गारंटी है कि सर्वनाश होकर रहेगा। तो क्या मैं ऐसा होने दूंगा? ये मेरा गांव है। किसी छोटे से मसले पर झगड़ा हुआ होगा, बस इतना ही। आप लोग अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, चलते हैं। चलते हैं। अरे बिहारी जी, ये क्या कर दिया आपने? आपके काम को मैं होशियारी से कर रहा था। उसे मारकर गांव वालों के शक के दायरे में आ गए हैं आप। उस वजह से गांव वालों को क्या जवाब दूं, कैसे शांत करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ए अध्यक्ष, वो साला ड्राइवर ज्यादा मचमच कर रहा है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो। नहीं हो पा रहा है तो साफ साफ बता दो।
अब करूंगा तब करूंगा, लगता है तुम्हारे बस का नहीं है। कल मेरा भाई आ रहा है, छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। वो मेरे जैसा नहीं है। खतरनाक है, खतरनाक। ये बिहारी कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। रवि, माँ, खाना खा लो बेटा। अरे अरे अरे, मैं खिलाती हूँ तुझे। हाँ भाई, मैं बोला ना भाई, जो कोई भी नहीं मानेगा उसको उड़ा देने का। अब मैं आ गया हूं ना भाई, मैं कर दूंगा। हाँ भाई। राणा जी। अध्यक्ष, काम हुआ क्या? मैं वही काम कर रहा हूं। नहीं अध्यक्ष, मैं और मेरा भाई तुमको टाइम दे दे के थक चुके हैं। बोलो, तुम खाली करवा सकते हो या मैं खाली करवाऊं? राणा जी, हम बाप दादा के जमाने से एक साथ रह रहे हैं। खाली कराना इतना आसान काम नहीं है। अगर हमने उन्हें ज्यादा परेशान किया तो वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। थोड़ा और टाइम चाहिए मुझे। अबे ओ अध्यक्ष, तुमको बहुत टाइम दे चुके हैं, बहुत सारा पैसा भी दिया और बहुत सारे लोगों को भी दिया गांव खाली करवाने के लिए। तुम एक गांव खाली नहीं करवा सकते। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन का टाइम देता हूं। गांव खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुमको खाली करवा दूंगा। गाड़ी निकाल। अच्छा तो अब तुम आराम करो, मैं कल सुबह आकर चेक करूंगी, ठीक है ना? मुझे लेट हो रहा है, मैं अब चलती हूँ। बेटा, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने दुर्गा जी के मंदिर में जाके पूजा की है तुम्हारे लिए। खाना खा लिया ना? हाँ माँ, खा लिया। अच्छा, दवा भी तो खानी है ना? अरे लक्ष्मी,
जरा दवा के लिए पानी लेकर आओ। दवा खाली है माँ, नंदिनी ने दी। अच्छा, वो लड़की बिना मुझे बताए सारा का सारा काम कर देती है। बहुत अच्छी लड़की है ना वो। माँ जी, अगर मन बना ले तो पंडित जी की कही बात सच हो जाएगी। कौन सी बात? इंग्लिश बोलने वाली बहू, अच्छे दिल वाली और सुंदर भी, सब कुछ। बेटा, ऐसा है क्या? हाँ माँ, लेकिन तुम्हारी परमिशन के साथ। मेरे लिए तो ओके है। क्या हुआ बेटी? पापा? तुम अभी हॉस्पिटल से आ रही हो? नहीं, मैं रवि के घर से आ रही हूँ। रवि के घर? तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई इसलिए करवाई है ताकि तुम हॉस्पिटल में रहकर पेशेंट का ट्रीटमेंट करो, उसे छोड़कर किसी के घर पर सर्विस करने के लिए नहीं। क्यों रतन, ये किसी इज्जतदार लड़की का काम नहीं है। अध्यक्ष जी, वो क्या है कि... पापा, वो बस मेरा पेशेंट है। उतना ही है? उतना ही है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे वो पागल हमारे गांव में ही रहता था, फिर भी हम उसे जान नहीं पाए। हाँ, वो पागलों की तरह इतने दिनों तक सबके साथ घूमता रहा, लेकिन आज उसे जान से मार दिया। वो जो बिहारी है, वो हमारे गांव क्यों आया था? आखिर वो मिलने किससे आया था? हमें पता करना होगा। मुझे भी शक है कि मंदिर में रिसर्च करने वाले लोगों का और मिसिंग लोगों का कुछ तो कनेक्शन है। इसका मतलब इस मंदिर में कुछ तो है। रिसर्च टीम जब से मिसिंग हुई है, उसके बाद से ही गांव वाले अपनी जमीन बेचकर यहां से जा रहे हैं। इस तरह यहां से जाने के पीछे कोई तो वजह है। मतलब हमारे गांव में कुछ तो अजीब है। हाँ, वो 4 लोग कैसे मिस हो गए थे? और वो बिहारी बार बार इस गांव में किससे मिलने के लिए आ रहा था? और अपने गांव के लोग क्यों अपनी जमीन बेचकर ये गांव छोड़कर जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इन सवालों का जवाब कौन देगा? यार तुम लोग दिमाग पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो? मेरा फ्रेंड जीवा है ना, वो ऐसा ही। वो पूछेगा तो सबकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि पुलिस का नाम लेते ही सबकी फट जाती है। सही कहा? हाँ ठीक है, हम कल ही यहाँ से निकलते हैं। देखिए, मेरे यहाँ ट्रांसफर होने से पहले घटना हो चुकी थी। किसी की बॉडी ना मिल पाने की वजह से ये मिसिंग केस बनकर क्लोज हो गया था। उनके पोस्टर छपवा कर चिपकाने के ऑर्डर भी थे हमें, और हमने किया भी। पूरे शहर में पोस्टर छपवाए। उसके बाद क्या हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। इस केस के बारे में मैंने कुछ सीनियर अधिकारियों से मिलकर उसकी बातचीत की, लेकिन ऊपर के लोगों ने मुझे इससे क्या लेना देना बोलकर मुझे चुपचाप बिठा दिया। ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा। अधिकारियों का कहना था कि बॉडी नहीं मिली तो आखिर किस बात की इन्वेस्टिगेशन करोगे तुम? मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस। इसका मतलब इस केस में ऊपर के अधिकारी भी मिले हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है, और वो बहुत होशियारी से इस केस को डील कर रहे हैं। हो सकता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है यार, चलो चलते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अगर आपको कुछ पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। मेरे को भी देख। साले के पास एक सिगरेट के भी पैसे नहीं है। रवि, उस बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, पुलिस को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये लोग कोई हेल्प करेंगे ऐसा लगता नहीं है मुझे। तो अब आगे क्या करने की सोच रहे हो? ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। कम से कम इसका पता चला तो हम कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हर तरफ है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। किसी को कुछ भी नहीं पता। इस मामले में सिर्फ भगवान ही मदद कर सकता है। हाँ, वैसे नंदू, तुम्हारा मामा सावित्री कहाँ है? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं, मुझे बताकर थोड़ी ना जाते हैं। अच्छा,
हेलो, ये क्या है? पढ़ कर देखो, बायोडेटा। मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हारे शॉप में काम होगा तो मुझे बता देना। क्या काम करोगे? कोई भी काम कर सकता हूँ। चाय का गिलास धोगे? पगार अच्छा मिलेगा तो थाली भी धो लूंगा। कितनी चाहिए? 5,000 और टिप एक्स्ट्रा। ये लो और आगे जाओ। अच्छा, ये मैं भी जानता हूँ। एक सिगरेट देना। हाँ? क्यों? इतने दिनों से कहाँ था? कहीं चला गया था। तुझे क्या उससे? हाँ? तू ये सब मुझे क्यों पूछ रहा है? मुझे चाहिए, बोलो। मुझे नहीं चाहिए। I don't want. I don't care. ओह, इंग्लिश में बात कर रहा है? तो मराठी में बोलू क्या? काय पाहिजे? काय होतंय? काय करतोय? बोल। ऐसा मैंने क्या पूछ लिया जो तू इतना उछल रहा है? क्या करना बाकी है और क्या करना बाकी रखा है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुम दोनों ने मिलकर उस बिहारी के पास मुझे बकरा बना दिया। तुझे वो बिहारी कहाँ मिला था? वो ना, वो मेरे माँ। क्या कहा? अरे बोल ना। वो ना मुझे गांव के बाहर मिला था। तू मामा करके कुछ बोल रहा था? है। अरे मेरा मामा ना जो मसूरी में रहता है उसे ही नहीं जानता तो बिहारी को कैसे जानूंगा? क्या कॉमेडी कर रहा है तू? चल तू कल्टी मार। इसे कुछ तो जरूर पता है, लेकिन ये छुपा रहा है। पद्मू, मेरी प्यारी पद्मू। कौन है? मैं हूँ सावित्री। क्या बात है सावित्री, इतनी रात में? अरे मैं ना सावित्री नरसिम्हा। मोबाइल लेकर क्या कर रहा है? मोबाइल लेकर क्या कर रहे हो तुम? भाई साहब ने कहा है ये वीडियो शूट करो, हम फिल्म बनाकर इंटरनेट पर डालेंगे। चलो शुरू हो जाओ। क्या? अच्छा, फालतू समझा है? मेरी वीडियो बनाकर सबको दिखाओगी क्या? हाँ? अब मैं इसको पीटूंगी और तुम इसका वीडियो बनाओ। मेरा वीडियो बना रहा था, अब बना। मेरी तो वीडियो बनाएगा? बताऊं तुझे? सारे रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी। ए भाई, अंदर क्या हुआ? मेरे को भी बताना कुछ। रोमांस करने गया था, मार खा के बाहर निकलना पड़ा। हाँ? क्या यार, तुमने शेर को बंदर बना दिया। वो बिहारी तुझे कहाँ मिला था? जल्दी बता। अरे रे, ये ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ? अगर तुम लोग इस तरह से करोगे मैं अपना गला दबाकर खुदकुशी कर लूंगा। अरे जल्दी निकल, मर गया तो फंस जाएंगे। इस गांव में एक शेर की तरह जी रहा था, लेकिन इन लोगों ने मेरी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर बना डाली। हे भगवान, तुम मेरी रक्षा करना। सावित्री। हाँ? हाँ? कौन है? कोई भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं। सावित्री। हाँ? भगवान बात कर रहे हैं। हाँ? भगवान बात कर रहे हैं। भगवान नहीं सावित्री, मैं हूँ इंसान। अरे दास, तू है क्या? मुझे लगा भगवान प्रकट हो गए। तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए भगवान नहीं, मैं हूँ ना। तू बकवास बंद कर और चला जा यहाँ से। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वही है। उसी इंसान ने तुम्हें परेशान करके रखा है। उससे तुम्हें मैं छुटकारा दिलाऊंगा। कैसे भी करके मुझे बचा लो। तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं? पैसे तो ज्यादा नहीं है, इतने ही पैसे मेरे पास। ये लो, ये भी तुम रख लो।
मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना, फिर मैं तुम्हें उस मुसीबत से बचा लूंगा। ठीक है, पूछो। तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसका नाम क्या है? बिहारी है, राज बिहारी। वो तुम्हें कहाँ मिला था, कब मिला था? मेरे मामा के बगीचे में, मामा से मिलने आया था। अरे तीसरा सवाल पूछो। जरूरत नहीं है। मुझे जो जवाब चाहिए था वो मिल गया, तुम्हें जो नहीं बताना था वो बता दिया। चल अब निकल यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहाँ कुछ बताया बे? ये अध्यक्ष और बिहारी दोनों मिलकर हमारे गांव में कुछ तो प्लान कर रहे हैं। वो क्या है इसका पता कैसे लगाएंगे? सावित्री से साले की पिटाई करेंगे, मुंह खोल देगा। अरे वो कुछ नहीं जानता है। नंदिनी से पूछ के देखें। उसे भी कुछ नहीं मालूम। अगर उसे पता होता तो बता देती। ये जो अध्यक्ष का चमचा बनकर घूमता है ना, वो पियर रत्ना, उससे पूछेंगे तो सब कुछ बक देगा। क्या बोलते हो? बेटा, हाँ? क्या सोच रहे हो तुम? दादाजी ने सारे गांव वाले अच्छे से रहें इसलिए सबको खुलकर दान दिया। उसके बाद भी इस अध्यक्ष के जैसे स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए इस गांव को बेचने में लगे हैं। उन सब की हमारे गांव और गांव वालों के साथ कोई भावना ही नहीं है क्या माँ? तुमने कहा था ना बेटा कि ये सभी स्वार्थी लोग हैं। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। दूसरों को चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अपनी खुशी की खातिर किसी का भी सर्वनाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे इंसान हैं ये। नहीं माँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी करके इस गांव को बचा कर ही रहूंगा माँ। तुझे भी अच्छे से पढ़ाई करवा दी होती तो तू अच्छा पैसा कमाता, नंदू की तरह डॉक्टर बन जाता। लेकिन मुझे डर है कि शायद संजीव की तरह तू भी हमसे दूर हो जाता। तुझसे इतना प्यार था कि तुझे पढ़ने ही नहीं दिया हमने। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तू कितनी तकलीफ उठा रहा है ना। विद्या केवल पैसा कमाने का रास्ता दिखाती है माँ, लेकिन जो अनुभव होता है वो तकलीफ, लोगों की भावनाएं जीने का तरीका, ये सब सिखाता है माँ। तुमने मुझे अनुभव की शिक्षा दी है। तुम बस देखती जाओ, मैं कुछ भी करके इस गाँव को बचा कर ही रहूंगा। तू मेरा बेटा है, इस बात पे मुझे बहुत गर्व है। देखिए रत्ना, आप उम्र में हम सबसे बड़े हैं। हम जैसे लड़कों को अच्छा रास्ता दिखाने वालों में से एक हैं आप। लेकिन अगर आप खुद ही गलत करेंगे तो हम जैसे लड़कों का भविष्य क्या होगा? हम जैसे लड़के देश से गद्दारी और खून खराबा करने लगेंगे। लेकिन मुझे इस देश की फिक्र है। मुझे अपने गांव के लोगों की जिंदगी प्यारी है। मुझे हम जैसे कई लोगों की जान बचानी है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको उस मंदिर के बारे में सब कुछ पता है। झूठ मत बोलना। वो अध्यक्ष और बिहारी दोनों मिलकर हमारे गांव के साथ क्या करने वाले हैं? ऐसा क्या हो गया है हमारे गांव को? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारे गांव के लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं? बोलिए। वो लोग अपनी मर्जी से गांव नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है। कुछ लोगों को लालच देकर भेजा और कुछ लोगों को मारपीट करके और कुछ लोगों को धमकी देकर और 1-2 लोगों को गोली भी मारनी पड़ी। ऐसा क्या है हमारे गांव में?
खजाना। हमारे जनकपुरी मंदिर में बहुत बड़ा खजाना है, ये बात उस बिहारी को पता चल गई। वो मंदिर का नक्शा लेकर खजाना ढूंढ रहा है। वो खजाना ढूंढने के लिए जो भी अधिकारी यहां पर आए, उन्हें मार दिया बिहारी ने। उस पागल के सर पर चोट लगने की वजह से वो उस दिन जिंदा बच गया था। उस पागल को वो सारी बातें पता थी, इसलिए उसको भी मार दिया बिहारी ने। कहीं दूर से आकर उस खजाने को ढूंढना आसान नहीं है, इसीलिए उसने अध्यक्ष को पैसे का लालच दिया और गांव खाली करवाने को कहा। और हमारे अध्यक्ष भी उसकी बातों में आ गए। मंदिर के खजाने के लिए गांव क्यों खाली करवा रहे हैं? अरे ये छोटा मोटा खजाना नहीं है, पूरे गांव में फैला है। इसके बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए उसने बड़े बड़े अधिकारियों को भी खरीद लिया है। जब अधिकारी उसके हाथ में होंगे तो उसका काम आसान हो जाएगा और फिर ये पूरा गांव खाली हो जाएगा और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? मेरे पास बहुत जायदाद है। मुझे कहा कि तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ऐसी धमकी देकर मेरा मुंह बंद किया। मेरा दिल हमेशा बोल रहा था इन सबको रोकने के लिए कोई ना कोई शेर जरूर आएगा, और वो सच हो गया। उन भेड़ियों का शिकार करने वाला वो मर्द, उनका अंत करने वाला शेर तुम ही हो बेटे। जाओ उन राक्षसों का शिकार करके उस मंदिर के खजाने को बचाओ। जाओ बेटे जाओ। थोड़े ही दिन में हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, इतने दिनों तक आपने जो काले कारनामे किए हैं वो सब बाहर आ गए हैं। तुझे क्या लगा तेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा क्या? क्या कर लेगा तू मेरा? कुछ नहीं उखाड़ सकता। बिना टिकट के सफर करने वाली हालत है तेरी। पूरे गांव में 30% जमीन मेरे हिस्से में है। 90% गांव वाले भी अपनी जमीन खाली कर चुके हैं और अब बचे हैं तुम्हारे जैसे 10% लोग। और उन 10% लोगों को कैसे बलि चढ़ाना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे मामले को अंजाम देने के लिए बलि तो चढ़ानी ही पड़ती है। क्या कहते हो? गलत है अध्यक्ष जी। आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। हाथी भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, काबू में करने के लिए एक चींटी ही काफी है। चाहे जंगल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है। भले ही तुमने 90% लोगों की जमीन खाली करवा ली हो, लेकिन तुम जैसे को मिटाने के लिए हम जैसे 10% लोग ही काफी हैं। देख लेना अध्यक्ष जी, तुमने इन गांव वालों के साथ जो गद्दारी की है, उन काले कारनामों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं। तो जैसे गद्दार का कभी साथ नहीं देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, भूलना मत।
अगर पता होता ये बीच में रोड़ा बनेगा तो इसे कब का खत्म कर देता। अबे ओ हीरो। हेलो। तेरी माँ को किडनैप किया रे। तुझे गांव चाहिए या माँ चाहिए? माँ चाहिए तो इधर आजा। लोकेशन भेज रहा हूँ, पहुंच जाना। बोलो भाई, मैं उस रवि के बच्चे को यहाँ बुला रहा हूँ। मैं उसे यहीं पे मार डालूंगा। तुम गांव जाओ, सभी को पैसा देके गांव खाली करवाओ। कोई बात नहीं माना तो मार डालो साले को। कोई दहम नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम उसको खत्म करो। हाँ भाई। ए आजा रे, आजा, आओ। तुम दोनों उधर जाओ, तू उधर जा। अपनी माँ को ढूंढ रहा है क्या? तेरी माँ को किडनैप ही नहीं किया रे, किडनैप ही नहीं किया। तेरे को यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोला। हमने लाखों रुपए खर्च करके गांव वालों को डराया, तो मैं उन्हें वापस थोड़ी ना लाने दूंगा। इसीलिए मैं तेरे को यहीं पे गाड़ेगा, यहीं पे तेरे को खत्म करेगा। उधर मेरा भाई गांव खाली करवाएगा, हम खजाना निकालेंगे, खजाना। कंट्रोल बेकार में क्यों उछल रहा है राणा? जब तक मैं जिंदा हूँ खजाना निकालना तो दूर की बात है, इस गांव की मिट्टी भी निकालने नहीं दूंगा मैं। देख लेंगे रे, देख लेंगे। आजा रे पंटर लोग, खत्म करो इसको। मार उसको, मार। मार उसको, मार।
तेरे को मार डालेगा साले। मरने के लिए तैयार हो जा। बिहारी, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? मुझे जरा टाइम दिया होता तो। नहीं दे सकता। मैंने तुमको जो टाइम दिया था खत्म हुआ, इसीलिए खुद चला आया। सबके लिए ये आखिरी मौका है। इधर पैसा है, वहां जमीन के पेपर्स हैं। जिसको जितना पैसा चाहिए पैसा लो और जमीन के पेपर पर साइन करो। साइन करो और गांव छोड़ के निकलो, नहीं तो एक एक को काट के उसी की जमीन में दफन कर दूंगा। अब सबको पता चल गया ना? सुनाई दे रहा है ना? तुम लोगों को जितना भी पैसा चाहिए तुम ले सकते हो, ले लो ना। लेकर ये गांव छोड़कर चले जाओ। हमारा घर है, हमारी जमीन है, ऐसा सोचना भी मत। इस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर इनके जैसे राक्षस एमपी हो, एमएलए हो, काउंसलर हो या कोई सरकारी अधिकारी हो तो ये पूरा देश बेच देंगे। ले लो ना, ले लो जिसको जितना चाहिए, ले लो। अपने गांव के लिए हम अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। रखो अपने पैसे अपने पास।
मारो इसको। अरे अरे मारो मारो रवि, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ। तूने बहुत अच्छा काम किया है। अध्यक्ष जी, तो चलें अब? पापा, रवि, बहन जी आप बोलिए ना उसको।